गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कल का क्वेश्चन जो था हमारा QOTD 6 उसका सॉल्यूशन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश किया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व काफ़ी करीब पहुँच गए होंगे, बट करेक्ट आंसर मेरे पास किसी का नहीं आया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि अभी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सर्कल्स हैं, राइट। तो हमने ये दो सर्कल ले लिए और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, राइट। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इनके सेंटर्स को और सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूँ इस वाली लाइन से। ठीक है, तो इन दोनों के सेंटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो रेशियो दिया गया है 1:√3, वो कौन सा रेशियो होगा? इसके रेडियस का मैं रेडियस को भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये मान लेते हैं ये एक रेडियस है, ठीक है। ये कह देते हैं R। इसका भी रेडियस सेम है, दोनों का सर्कल सेम होगा। तो R और C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो आपको दिया गया है 1:√3, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो एरिया होगा कौन सा एरिया। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो येलो कलर में मैंने शो किया आपको, इस एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है एक सर्कल के एरिया से। मींस इसका एरिया डिवाइडेड बाय एक सर्कल का एरिया, ये आपको रेशियो जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। तो आखिर ये जो हमारा हमने येलो कलर में पोर्शन बनाया, चलिए सर्कल का एरिया तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पे हमने शेडेड पोर्शन बनाया है येलो कलर में, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए तो इसी पोर्शन को हम लोग पहले फिगर आउट कर लेते हैं कि आखिर ये कौन से फॉर्मूले से या कैसे फाइंड आउट करें, मेथड क्या होगा उसको फाइंड आउट करने का। तो मैं यहाँ पर एक सेपरेट सर्कल बना रहा हूँ आपके लिए और ये पोर्शन मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिए इसमें ये R के बराबर होगा, ये R के बराबर होगा, ये आपका C1 सेंटर है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी हम लोग इस पॉइंट को नाम देते हैं A और B। मीन्स A और B पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ठीक है। मैं इसमें भी डायग्राम्स को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे C1 C2 को A और B पॉइंट्स के साथ में। तो यहाँ पर आपको कुछ एक रोम्बस रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम जैसा एक फिगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, AC1 BC2, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उस ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। AC1 C2 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं अलग से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल है ये? AC1 C2। ध्यान दें यहाँ पे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये AC1 जो है रेडियस है और C1 C2 जो है वो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इसका रेशियो आपको दिया गया है 1:√3। इसका मतलब अगर मैं ये AC1 को 1 ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहा हूँ A से C1 C2 पर, ठीक है। तो इसका मतलब, और चलिए इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग M, ठीक है। अब C1 C2 को M पॉइंट क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब C1 M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, राइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, ठीक है, तो यहां से साइन कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है √3/2 है, और ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो इसका मतलब हमको ये तो पता चल गया ये थीटा जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं इस रोम्बस को कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ नीचे में, सॉरी पैरेललोग्राम को कुछ इस तरीके से है।
ये ज्वाइन कर देते हैं हम C1 C2 के लिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका C1 है, और ये पॉइंट कौन सा है, C2 है। ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो सिमेट्री की वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और इसका मतलब ये टोटल एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल एंगल 60 डिग्री, तो फिर वो आपको इधर सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, सिमेट्री की वजह से। अगर ये दोनों 60 डिग्रीज हैं, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है, इंटरनल एंगल्स का सम, वो होता है कितना, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हमारा काम ये है उसका एरिया फाइंड आउट करना। हम ये एरिया क्यों फाइंड आउट हम ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं एंगल्स का, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको एंगल्स की जरूरत है। कौन से एंगल की जरूरत है, ये वाले एंगल की जरूरत है, ठीक है। और ये एंगल हमको मिल गया कितना, 60 डिग्री। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जो ग्रीन कलर में मैंने पूरा शेड किया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर का एरिया जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से मैं बताता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां पे थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। तो उस सेक्टर का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, C1AB को हम लोग क्या देते हैं, C1AB, ये वाला सेक्टर जो है इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60 अपॉन 360 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। चलिए, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम लोगों को कौन सा एरिया फाइंड आउट करना पता है। अब मैं इसमें कलर चेंज करने जा रहा हूँ। हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसमें ये ऑरेंज वाला एरिया, ठीक है। ऑरेंज वाले एरिया को अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये येलो वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ऑरेंज वाले एरिया का जस्ट डबल जो होगा वो कौन सा है, ये येलो वाला एरिया है। ये बात तो आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट, ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोगों को ये इस पोर्शन का अगर ऑरेंज वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो सेक्टर के एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको इजीली मिल सकता है आंसर, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल है ये, C1AB। ओके, तो C1AB वाला ट्राइंगल जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। ये आपके पास आ गया C1, ये A और ये B। अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर C1 से ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, जो कि हमारा M पॉइंट ही है। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो M पॉइंट शो किया था ना, सेम पॉइंट होगा, देखो ध्यान से। ये वाला M पॉइंट जो है C1 से यहाँ तक M तक परपेंडिकुलर है, जो कि AB के परपेंडिकुलर है, राइट। चलिए, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है, हमको AM की वैल्यू चाहिए, और ये जो है आपका रेडियस R है। तो मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री का रिलेशन यूज कर सकता हूँ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AM अपॉन क्या हो जाएगा, AC1। इसका मतलब हाफ इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाई R। तो AM इज इक्वल टू कितना आ गया, R/2 आया, और AB जो होगा वो 2 टाइम्स क्या होगा, AM होगा, जस्ट उसका डबल होगा। तो AB इज इक्वल टू आ गया हमारे पास R, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। अब हमको एक और चीज फाइंड आउट करना है, C1M। तो C1M जो होगा वो √3/2 है, √3/2R। हमने देखा था ना, रेशियो जो था वो कितना था, 1:√3 का था। तो C1M कितना होगा, √3/2 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, C1AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में ले रहा हूँ AB को, और हाइट में ले रहा हूँ किसको, C1M को। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, ए बी जो है R है, और C1M कितना है, √3/2 R है। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये √3/4 R² मिल जाएगा। तो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। और सेक्टर का एरिया हमारे पास कितना था, सेक्टर का एरिया था पाई R² अपॉन 6। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्या बोले हम लोग उसको, A0 कह देते हैं, चलो ठीक है। वो जो ऑरेंज वाला पोर्शन था, कौन सा, ये ऑरेंज वाला पोर्शन, इसका एरिया मैं कह देता हूँ A0।
ठीक है। तो ए नॉट इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। इट मीन्स दैट ए नॉट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। चलिए इतना हमको मिल गया। अब हम लोगों को इसका जस्ट डबल कर देना है, क्योंकि जो और यहाँ पे हमने ऊपर में ड्रॉ किया था ये वाला येलो वाला पोर्शन, उसका एरिया जो होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन कह देते हैं इसको, ठीक है, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन या फिर एरिया ऑफ कॉमन पोर्शन। तो यहाँ से एरिया ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ए नॉट, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको कितना, 2 टाइम्स, मैं नीचे में लिख देता हूँ इसको, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 और माइनस √3 ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो चलिए निकाल लेते हैं। हमको रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ, रेशियो जो निकालना है वो किसका किसका निकालना है, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक कोई भी एक सर्कल का हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 है माइनस √3/2 है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एलसीएम 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और आपके पास जो है ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3√3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 6 पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में से कौन सा है, 2 पाई 3√3 अपॉन 6 पाई। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखो है कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आपको ये जो येलो पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको रेडियस एंड हाइट ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, राइट। जब ये ऑरेंज वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उसका डबल कर देंगे, तो येलो वाला एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा, और आपको इस एरिया का रेशियो निकाल देना है सर्कल के एरिया के साथ में, बस इतना ही काम है, ठीक है। लग लेंदी रहा है बट है बहुत ही आसान। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, और आज का सवाल जो आप लोगों के लिए है वो ये है, विच शेप हैज अ लार्जर पैरामीटर, विच शेप हैज द लार्जर पैरामीटर, द स्क्वायर और द सर्कल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, आप मुझे कल सुबह तक भेज सकते हैं, आपके पास पूरे दिन भर का टाइम है, राइट। कल फिर से अगेन मैं नए क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन पब्लिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, गुड बाय।